अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा सबक है जी न्यू इस्लामियात की बुक 9 का हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हदीस के लघवी मायने बात और गुफ्तगू के हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला MCQ निकला है कि हदीस से क्या मुराद है। या हदीस के लफ्ज़ी मतलब क्या MCQ निकला है, हदीस का लफ्ज़ी मतलब है गुफ्तगू या बात करना। अब यहाँ पे जो है वो सवाल बन सकता है कि हदीस जो है उससे क्या मुराद है, बयान करें। अब यहाँ से इसका सवाल शुरू होगा कि हदीस के लफ्ज़ी माना बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल यानी कि वो बात या वो काम जिसकी निस्बत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। यानी नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर। अक़वाल वो होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की हो, अफ़ाल वो होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया हो, और तीसरी चीज़ है जी तकरीर। अब यहाँ पे हदीस की 3 किस्में बयान की गई हैं। MCQ जी हदीस की कितनी किस्में हैं? 3। कौन कौन सी अगर पूछे तो वो सवाल हो जाएगा अक़वाल, अफ़आल और तकरीर। अक़वाल हम कहते हैं कि बातचीत को, अफ़आल हम कहते हैं सुन्नत को, और तकरीर कहते हैं यानी ऐसा काम जो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार की हो। यानी कि हदीस तकरीर से क्या मुराद है? ऐसी हदीस या ऐसा काम जो आप सल्लम के सामने किया गया हो, आप सल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, यानी कि ना तो उसके करने का हुक्म दिया हो और ना ही उससे मना किया हो, तो उसे हम कहते हैं ये हदीस तकरीर है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में निकल आया का मजमूआ हदीस नबवी कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 सवाल निकल आए। हदीस से क्या मुराद है, हदीस की कितनी इकसाम है, तकरीरी हदीस किसे कहते हैं। आगे जी हदीस नबवी की अहमियत और फजीलत जो है वो बयान करें। ये लॉन्ग सवाल भी आ सकता है जी। हदीस नबवी जो है उसकी अहमियत बयान करें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात सरचश्मा और रुश्द हिदायत का ज़रिया है। जनाब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के मकासद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर और इसका अमली नमूना फ़राहम करना है। आप सल्लम अब देखें कि यहाँ जो ये जो लाइन है इसका मतलब है कि आप सल्लम की जो बेसत है यानी कि आप सल्लम को जो माबूस किया गया है उसमें अहम तरीन मकसद ये था कि आप सल्लम जो है वो कुरान मजीद की जो है वो तशरीह करें, यानी कि कुरान मजीद जो है उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं उनको वाज़ह तौर पे बयान करें और उसके अंदर जो अमाल करने का हुक्म दिया गया उसको अमली तौर पे करके दिखाएं कि ये आपने काम जो है वो इस तरह करना है। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। यानी कि अगर आपने कुरान मजीद की तालीमात पे अमल करना है तो आपको सबसे पहले जो चीज़ दरकार होगी वो हदीस नबवी होगी, क्योंकि कुरान के अंदर सिर्फ ज़्यादातर जो है वो अहकामात आए हैं, तालीमात जो है उसके ऊपर अमल करके जो दिखाया वो आप सल्लम ने दिखाया, यानी कि हदीस में आया है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजम है कि हम नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया। अब यहाँ भी नीचे जो है वो यहाँ से हम सवाल भी पूछ सकते हैं, बन सकता है अगर कुरान में या इरशाद बारी ताला की रोशनी में हदीस की अहमियत बयान करें। अब यहाँ पे जो है वो अगर आपसे वो पूछते हैं जिस तरह के यहाँ पे सवाल है कि कुरान मजीद की हदीस के मतलब कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखें। अब अगर वो सिर्फ तर्जुमा पूछते हैं तो फिर सिर्फ हम तर्जुमा लिखेंगे। अगर वो कहते हैं कि आयत तर्जुमा लिखें, फिर हमें आयत भी लिखनी पड़ेगी और तर्जुमा भी लिखना पड़ेगा। वैसे 9th के स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो तर्जुमा ही पूछते हैं, आयत नहीं पूछते। अब यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है उसका जवाब बनता है ए ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, आतिउर रसूल, और उसके रसूल की इताअत करो। कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और वला और तुबतीहु, और
तुबदिलुल आमाल, और अपने अमाल ज़ाया मत करो। अर्शाद बारी ताला जी एक और हदीस है, एक जो है वो हमारे पास आयत ये निकल आई। तो अगले हमारे पास जो है वो आयत जो है सबक के अंदर ये है कि और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो उसे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो उससे रुक जाओ। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि आप सल्लम जो आपको अता फरमाए उसे ले लो, ठीक है, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसका नतीजा क्या निकला सारा जी, इन आयात में हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मयार हुज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ग्रामी और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को आप सल्लम की तालीमात के मुताबिक डालने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगला हमारे पास जो है वो सबक हुआ है जी मुंतखब अहादीस मुबारका। इसका जो है वो आपसे तर्जुमा भी पूछा जा सकता है और इसमें से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास पहली आयत हदीस जो है उसका तर्जुमा है मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतर है। अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। अब यहाँ पे बेहतरीन ये जो आयत हदीस है ये पहले भी नाइन्थ के सिलेबस के अंदर जो है वो शामिल रही है। तो इसके ऊपर जो वो सवाल पूछते थे वो यही है कि मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बयान फरमाया है। तो अब इसके साथ ही आगे पोर्शन जो है ये मज़ीद अहमद की हदीस जो है उसका ऐड किया गया है। तो उनमें से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे इस हदीस के दो हिस्से हो गए कि एक जो है वो हमारे पास ये आ गया कि मोमिन में बेहतर या कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतर है, और उन सब में जो अखलाक में बेहतर है उन सब में से बेहतर वह जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। आगे ये आयत है कि ये हमारे पास जो है ये पहले भी नायत के सिलेबस के अंदर शामिल रही है। मन लम यरहम सबीरना, कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता, यानी कि बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमें किसी नहीं। यहाँ पे सवाल है कि आप सल्लम ने बच्चों पर और बड़ों के बारे में, बच्चों पर रहमत और बच्चों छोटों और बड़ों के बारे में क्या फरमाया, या ये हमसे भी पूछे कि हमारे छोटों पर डैश नहीं करता या हमारे बड़ों पर डैश नहीं करता तो हम में से नहीं। आगे हदीस है कि उसका तर्जुमा है कि लोगों अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इक़बाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। अगरचा रिज़्क़ का हसूल में देर अगरचा इसके हसूल में देर हो जाए, चुनांचा अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो, जो हराम है उसे छोड़ दो। हसूल रिज़्क़ के बारे में आप सल्लम ने क्या फरमाया, या हसूल रिज़्क़ के बारे में आप सल्लम की क्या हदीस है, ये उसका जवाब है। आइए जी अगली हदीस है कि जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वसअत की जाए और उसकी लंबी उम्र हो तो वो सिला रहने यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। यहाँ पे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ और उम्र की बरकत में बरकत के लिए क्या फरमाया, तो उसका ये जवाब है। आगे भी रसूल सल्लम ने 4 कबीरा गुनाह जो हैं वो बयान फरमाए हैं। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी कत्ल करना और झूठ बोलना। कबीरा गुनाह आप सल्लम ने कितने बयान फरमाए हैं? 4। ये हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है। अब ये इस तरह भी पूछ सकता है कि कबीरा गुनाह 10 ज़ैल में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अल्लाह के साथ शिरक करना, ये सवाल भी है कि आप सल्लम ने कबीरा गुनाह कौन से बयान फरमाए। तो ये हम लिख सकते हैं कि अल्लाह के साथ शिरक करना, नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और कत्ल करना और झूठ बोलना। आगे हदीस है जी ग़ुलामों के बारे में आप सल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। इख़वानुकुम जो है वो तुम्हारे भाई हैं, ये मतलब पूछा जाता है। इन्होंने अल्लाह ताला तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। चुनांचा जिस शख्स का भाई इसके मतहत हो उसे चाहिए कि वही
اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اگر ایسے کام لو ایسے کام اگر ایسے کام کی انہیں زحمت ہو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ آگے ہمارے پاس اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے والے کی مذمت کس طرح سے ہے وہ فرمائی ہے۔ جو شخص جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، یعنی کہ کسی نے جو ہے وہ کسی شخص سے فتویٰ پوچھا، بات پوچھی دین کے بارے میں، اس نے اس کے اوپر فتویٰ دیا، تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ غلط مشورہ دیا، تو اس نے خیانت کی۔ یہ بھی ہمارے پاس MCQs آ گیا کہ جس نے غلط مشورہ دیا اپنے بھائی کو جان بوجھ کے اس نے خیانت کی۔ آگے ہمارے پاس اس آیت کا ترجمہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں MCQs۔ حیا سے ہمیشہ بلائی پیدا ہوتی ہے، یہ MCQ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ بلائی پیدا ہوتی ہے حیا سے۔ اچھا جی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ یعنی کہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ پہلا کہ علم جو فائدہ دے، روزی جو حلال ہو، اور عمل وہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آگے ہے کہ آپ ہر مسلمان کا اگلا سوال ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ تو ایک مسلمان کی یہ سوال ہے جس کا جواب ہے حدیث کے اندر ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں۔ ایک ہے کہ خون، مال اور عزت، یعنی کہ نہ تو اس کو نہت قتل کرے وہ بھی حرام ہے، نہ اس کا مال چھینے، اور نہ ہی اس کی عزت جو ہے اس کو خراب کرے۔ آگے ہے جی اسماء الحسنہ۔ اب یہ آپ سے جو ہے وہ شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتا ہے اور MCQs میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر MCQs میں پوچھے گا تو مطلب پوچھ لیں گے، اور اگر جو ہے وہ شارٹ کویسچن میں پوچھیں گے تو پھر آپ سے 2-3 الفاظ کا مطلب پوچھ لیں گے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، المالک بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، الجبار بہت زبردست، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ عدم سے وجود میں لانے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار سب پر غالب، الوہاب سب بہت عطا فرمانے والا، الرزاق بہت رزق دینے والا، الفتاح بہت بڑا مشکل کشا، العلیم بہت جاننے والا، القابض روزی تنگ کرنے والا۔